बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधा कृष्ण की कृपा से आपका दिन मंगलमय हो। श्री कृष्ण शरणम मम। कान्हा जी का आशीर्वाद सदा आप और आपके परिवार पर बना रहे। आज दिनांक 4 फरवरी मंगलवार है और आज माघ मास का 22वां दिन है। आज माघ मास महात्म्य की कथा को सुनने से पहले हम आपको सुनाते हैं क्यों महादानी राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा। द्वारका में शाम का समय था। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र खेल रहे थे। खेल खेल में उन्हें प्यास लगी और वे पानी की खोज में एक कुएं के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक गिरगिट कुएं में पड़ा हुआ है। उन्होंने उसे निकालने की कोशिश की। उन्होंने सूत और चमड़े की रस्सियों का उपयोग किया, लेकिन वह गिरगिट बाहर नहीं आ सका। जब वे असफल हो गए तो यह बात भगवान द्वारकाधीश तक पहुंचाई गई। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने बिना किसी कठिनाई के बाएं हाथ से उस गिरगिट को खींचकर बाहर निकाल दिया। जैसे ही गिरगिट भगवान के स्पर्श में आया, एक आश्चर्यजनक घटना घटी। गिरगिट से एक तेजस्वी महापुरुष प्रकट हुए। भगवान जो कि त्रिकालदर्शी हैं और सब कुछ जानते हैं, ने फिर भी उनसे पूछा, हे देव पुरुष, आप कौन हैं और आपको यह स्थिति कैसे प्राप्त हुई? आप गिरगिट क्यों बने? कृपया अपना परिचय दीजिए। उस महापुरुष ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं राजा नृग हूँ। मैं एक चक्रवर्ती सम्राट था और प्रसिद्ध दानी था। आपने मेरे नाम के बारे में अवश्य सुना होगा। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। राजा नृग ने बताया, प्रभु, मैंने अपनी युवावस्था से ही अनेक दान किए। मैंने असंख्य गायों का दान किया और वे सभी गायें दुधारू, सुंदर और सुसज्जित थीं। मैंने न्यायपूर्वक अर्जित धन से इन गायों को प्राप्त किया और उनके सींगों में सोना तथा खुरों में चांदी लगवाई। मैंने इन्हें वस्त्र, हार और आभूषणों से सजाया और उन्हें सद्गुणी, तपस्वी, विद्वान ब्राह्मणों को दान किया। मैंने पृथ्वी, सोना, घोड़े, हाथी, कन्याएं और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भी दान की। मैंने यज्ञ किए, कुएं, बावलियां और धर्मशालाएं बनवाई, लेकिन एक छोटी सी चूक ने मेरी पूरी दानशीलता पर पानी फेर दिया। एक दिन एक गाय भूलवश मेरी गौशाला में आ गई। वह गाय उस तपस्वी ब्राह्मण की थी जो दान नहीं लेता था, लेकिन मेरी गौशाला के कर्मचारियों ने उसे मेरी गाय समझ लिया और उसे किसी और को दान में दे दिया। जब वह गाय दान में दी गई तो जिस ब्राह्मण को वह गाय मिली, वह आनंदित होकर उसे ले जा रहा था। उसी समय उस तपस्वी ब्राह्मण ने अपनी गाय को पहचान लिया और दावा किया कि वह गाय उसकी है। दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए और न्याय की अपेक्षा की। मैंने दोनों को प्रसन्न करने की कोशिश की। मैंने कहा, मैं आपको 1,00,000 गायें और दे सकता हूँ, लेकिन दोनों में से कोई भी राजी नहीं हुआ। दान में दी गई गाय को पाने वाला ब्राह्मण उसे छोड़ने को तैयार नहीं था और तपस्वी ब्राह्मण अपनी गाय को किसी भी शर्त पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अंततः मैं धर्म संकट में पड़ गया। मैंने दोनों से क्षमा मांगी और उनसे यह विवाद समाप्त करने की विनती की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। जब मेरी मृत्यु हुई तो इस छोटी सी चूक के कारण मुझे यमलोक ले जाया गया। वहाँ धर्मराज ने मुझसे पूछा कि क्या मैं पहले अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ या पुण्य का। मैंने पाप का फल पहले भोगने का निर्णय लिया और इसके परिणाम स्वरूप मुझे गिरगिट के रूप में जन्म लेना पड़ा। द्वारका के इस कुएं में मैं लंबे समय से पड़ा हुआ था और कष्ट भोग रहा था, लेकिन आज आपके दर्शन से मुझे इस गिरगिट के शरीर से मुक्ति मिली। प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ और आपकी कृपा से ही यह संभव हुआ। राजा नृग ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और परिक्रमा की और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने राजा नृग को आशीर्वाद दिया और वे दिव्य विमान पर बैठकर देवलोक को प्रस्थान कर गए। इस कहानी के सिलसिले में एक कहावत है, हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान, गज दान, अन्न दान, भूमि दान करही,
मोतीन के तुला दान, मकर प्रयाग नहान, ग्रहण में काशी दान, चित्त शुद्ध धरही। सेज दान, कन्या दान, कुरुक्षेत्र गऊ दान, इतने में पापन को नेक हूं ना हरही। कृष्ण केसरी को नाम, एक बार ली है ध्रुव, पापी तिहूं लोकन के छिन माती तरही। अर्थात यदि कोई इस विश्वास के साथ सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण का दान करे, रत्न, अन्न दान और भूमि दान करे कि इससे पुण्य मिलेगा और पापों से मुक्ति होगी, या फिर अनेक तुला दान करे, प्रयाग जैसे तीर्थों में स्नान करे और काशी में ग्रहण के अवसर पर चित्त शुद्धि के लिए अनेकों दान करे, शय्या दान, कन्या दान और कुरुक्षेत्र में शुभ वर्ष पर गोदान करे, तो इन सभी पुण्य कर्मों के बावजूद वह अपने समस्त पापों से मुक्त नहीं हो सकता। केवल एक बार श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करने से ही त्रैलोक्य के समस्त पापी भी एक क्षण में संसार के आवागमन से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। महाराज निरिक को इतने दान करने के बावजूद केवल एक अपराध के कारण गिरगिट के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन यदि कोई नाम जप करने वाला साधक है तो हजारों अपराध होने के बाद भी उसकी ऐसी दुर्गति नहीं होगी। यदि उसे पुनर्जन्म लेना भी पड़ा तो वह एक अच्छे परिवार में जन्म लेगा और बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति कर लेगा। भगवान का नाम अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए अधिक से अधिक नाम जपने का प्रयास करें। अब सुनिए माघ मास महात्म्य का 22वां अध्याय। वेद निधि ने कहा, हे ऋषि, आप कृपा कर इन बालकों को उस धर्म का उपदेश दें जिससे इनकी मुक्ति हो। आप समर्थ हैं और इस कार्य में इनकी सहायता कर सकते हैं। लोमस जी बोले, इन बालकों की मुक्ति का साधन माघ स्नान ही है। ये मेरे साथ माघ स्नान करे, निश्चय ही इनकी मुक्ति होगी। इससे अच्छा दूसरा कोई उपाय नहीं है। पाप, फल, श्राप एवं तीर्थ कर किए गए पापों को नष्ट करने की शक्ति माघ स्नान ही में निहित है। तीर्थ पर किया गया माघ स्नान 7 जन्म तक के पापों को नष्ट करता है। मुनिजनों का कहना है कि वे सभी पाप जिनका कोई प्रायश्चित नहीं दिखाई देता, वे माघ स्नान के द्वारा ही नष्ट हो सकते हैं। माघ मास को ज्ञानी जन पवित्रतम मास मानते हैं। इस मास में स्नान करने से निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिमालय के पर्वत शिखर वाले तीर्थ स्थलों पर माघ स्नान का फल अद्वितीय होता है। अच्छेद में माघ स्नान स्वर्ग दिलाता है। वदरी वन में स्नान से मोक्ष होता है। नर्मदा के जल में माघ स्नान करने से पाप एवं दुखों का नाश होता है और शिवलोक प्राप्त होता है। यमुना में किया गया माघ स्नान पाक मुक्त करके सूर्य लोक में पहुंचाने वाला है। सरस्वती में स्नान करने से अधनाश होता है और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विशाखा का माघ स्नान आवागमन से मुक्त करने वाला है। श्री गंगा जी का माघ स्नान विष्णु लोक प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। तृप्ति, सरयू, गंडक, सिंधु, चंद्रभागा, कोशिकी, गोदावरी, भीमा, पयोष्णा, कृष्णा, वाणिका, कावेरी, तुंगभद्रा आदि समुद्र में जाने वाली नदियों में माघ स्नान करने वाले पाप रहित होकर स्वर्ग को प्राप्त पाता है। नैमिष में स्नान से विष्णु लोक, पुष्कर में स्नान करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में स्नान करने से इंद्रलोक और देव सरोवर स्नान के द्वारा उत्तम फल प्राप्त होता है। हे विप्र, मकर के सूर्य होने पर माघ मास में स्नान करने से रुद्रगण और देव की नदी के स्नान से देवताओं की देह प्राप्त होती है। गोमती स्नान से मोक्ष एवं हेमकूट, महाकाल, ओमकार, अमरेश्वर, नीलकंठ, अबुद्ध आदि में स्नान द्वारा रुद्रलोक प्राप्त होता है। माघ नदियों के संगम पर स्नान करने से जो पुण्य में लाभ होता है वह सबसे श्रेष्ठ है। प्राणियों की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। प्रयागराज का माघ स्नान तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से प्राणी आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो 3 दिन भी माघ स्नान कर लेते हैं वे महापातकी होने पर भी नरक में नहीं जाते हैं। प्रयागराज में माघ स्नान करने वाले सकल सिद्धियों और संपदा को प्राप्त करते हैं। उसके द्वारा राजसूर्य यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। हे विप्र, एक समय अवती नगर में वीरसेन नामक राजा हुआ। उसने नर्मदा के तट पर राजसूय यज्ञ किया और 16 अश्वमेघ यज्ञ भी किए। उसने बहुत सा सोना और अन्नदान में दिया।
उसने सहस्रों गौ ब्राह्मणों को दान दी। उसके ही राज्य में समस्त धर्मों से त्यागा भद्र की नामक एक मूर्ख दुराचार ब्राह्मण था। वह कुलहीन था और खेती करता था। कुछ दिनों बाद जब उसका मन खेती में ना लगा तो वह आलसी बना घर में पड़ा रहने लगा। तब क्रोध करके भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। तब वह भूखा प्यासा रहकर इधर उधर घूमने लगा और वह प्रयागराज पहुंच गया और उसने माघ एकादशी त्रिवेणी सहित 3 दिन स्नान किया। उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और उसकी गणना उत्तम ब्राह्मणों में होने लगी। फिर वह घर लौट आया। देव योग से राजा वीरसेन और भद्रक की मृत्यु एक ही समय हुई। उन दोनों की गति स्वर्ग में मैंने स्वयं देखी। हे विप्र, राजसूय यज्ञ करने वालों को पुनः गर्भ में आना पड़ता है, परंतु त्रिवेणी में माघ स्नान करने वाले मोक्ष प्राप्त करते हैं। वह पवित्र जल सभी पापों को नष्ट करने वाला है। विद्वानों का कथन है कि स्नान करने वाले समस्त पापों से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। अब मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। इसके सुनने से पिशाच योनि में गंधर्व कन्याओं और तुम्हारे पुत्र को सुनने पर महान लाभ होगा। तो ये थी आज की कथा। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल पे बनी रहे। संपूर्ण कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।